Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about a very important topic that is principles of editing in journalism. कि जर्नलिज्म में हम कौन कौन सी टूल्स या प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एडिटिंग क्या होती है, तो एडिटिंग का मतलब है कि किसी भी न्यूज़ या कंटेंट को पब्लिश करने से पहले चेक करना, इम्प्रूव करना और उसको बिल्कुल ठीक करना। अब जर्नलिज्म में एडिटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? एडिटिंग इंश्योर करती है कि न्यूज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस का ट्रस्ट जो है वो उस चैनल पर या जर्नलिस्ट पर बना रहे। अब अगर हम एडिटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि वाई वी डू एडिटिंग इन जर्नलिज्म, हर फैक्ट, डेट और नाम का करेक्ट होना चाहिए। एडिटिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कोई भी न्यूज़ का डाटा, उसकी डेट, उसके फैक्ट और उसका नाम जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बात साफ और सीधी होनी चाहिए, सीधी लैंग्वेज में बात होनी चाहिए। ग्रामर और स्टाइल जो गाइड है उसको फॉलो करना चाहिए। जिस भी न्यूज़पेपर का जो भी स्टाइल है या न्यूज़ चैनल का, उसको फॉलो करना होता है। देन रीडेबिलिटी और फ्लो जो है वो इम्प्रूव करना, कि एक न्यूज़ की लाइन दूसरी न्यूज़ की लाइन से, उसी न्यूज़ की लाइन से कनेक्ट हो। बाइस या पार्शियल रिपोर्टिंग से बहुत बचना चाहिए और बिल्कुल हमने ये ध्यान रखना होता है कि जर्नलिस्ट जो है वो किसी भी किस्म की पार्शियलिटी लैंग्वेज जो है वो यूज़ ना करे। लीगल और एथिकल रूल्स का भी ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से बेसिक टूल्स हैं जो हम एडिटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी, हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो। गलत नाम, नंबर या कोट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खबर गेस करके नहीं लिखनी कि ऐसा हुआ था, ऐसा सुनने में आया था। एक जर्नलिस्ट हमेशा वही न्यूज़ देता है जो वो जिसके बारे में वो इंश्योर हो। देन वी हैव क्लैरिटी, सिंपल और डायरेक्ट लफ्ज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए और इसके अंदर स्पेशली न्यूज़ के अंदर जॉर्जन या मुश्किल जो टर्म्स होती हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर हम PSL इस तरह से लिख दें, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि इनकी शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसकी लॉन्ग फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फुल एब्रीविएशन क्या होगी। सो हमने इसको प्रॉपर जो है वो एक सीक्वेंस में लिखना होता है, लॉजिकल फ्लो जो है अपना मेंटेन करना होता है। देन वी हैव ब्रीविटी, फजूल डिटेल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुख्तसर सी बात होनी चाहिए। हर लफ्ज़ का कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। लॉन्ग सेंटेंसेस को हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस कोई भी नहीं रीड करता। देन वी हैव ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस, एडिटर का ओपिनियन न्यूज़ में नहीं होना चाहिए। दोनों या जितनी भी साइड्स ऑफ न्यूज़ होती हैं उसका व्यू देना चाहिए, अपने आप को, अपने ओपिनियन्स को साइड पर रखकर। फेयरनेस के साथ जो है वो काम करना होता है। इमोशनल लैंग्वेज से परहेज़ करना चाहिए हमें। हमने न्यूज़ का मतलब होता है कि हमने न्यूज़ डिलीवर करना, हमने इमोशनली किसी को मैनिपुलेट नहीं करना होता। देन वी हैव लीगल कंसर्न, डिफेमेशन या लिबल जो है वो न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सेंसिटिव केसेस में प्राइवेसी का बहुत जो है वो ध्यान रखना होता है कि कोई भी सेंसिटिव कंटेंट जो है वो प्राइवेसी के बगैर जो है वो अपलोड ना हो। देन वी हैव एथिक्स, प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोर्स जो भी, जहाँ से भी आपको न्यूज़ मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, उसका क्रेडिट आपको देना होता है। विक्टिम या माइनर्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। अगर आपने देखा हो कि न्यूज़ चैनल्स पे भी जो भी हमारे विक्टिम्स होते हैं, जिन्होंने कुछ किया होता है, उनके फेस ब्लर किए जाते हैं, तो दिस इज़ बिकॉज ये भी एक न्यूज़ चैनल या न्यूज़ मीडिया जो है, किसी भी तरह का मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये उनके एथिक्स में आता है कि अपने विक्टिम का भी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करना। देन अगर हम बात करें स्टाइल एंड कंसिस्टेंसी की, तो हर स्टोरी सेम फॉर्मेट और स्टाइल में होनी चाहिए। पंचुएशन, स्पेलिंग्स, कंसिस्टेंसी, हर चीज़ सेम होनी चाहिए। लैंग्वेज और ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स फिक्स होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल हो, ठीक है। अननेसेसरी वर्ड से अवॉइड जो है वो हमें करना चाहिए। टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, शॉर्ट बात करनी चाहिए, क्लियर बात करनी चाहिए। देन लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेडलाइन कैची होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। क्लिक बेट से
परहेज़ होना चाहिए। हेडलाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे हेडलाइन में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। कोई भी हेडलाइन ऐसी नहीं मसालेदार या तड़का लगा के हेडलाइंस को नहीं दिखाना, जो एक्यूरेट हो वही दिखाना है। हेडलाइन स्टोरी का एक मेन आइडिया होता है, इसलिए हमने उसको मैनिपुलेट नहीं करना होता। देन अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडिटिंग, सो एडिटिंग की बेसिकली एक टॉपिक कॉपी एडिटिंग, जिसके अंदर ग्रामर और पंक्चुएशन का ख्याल रखा जाता है। कंटेंट एडिटिंग, जिसके अंदर स्ट्रक्चर और मीनिंग देखा जाता है। फैक्ट चेकिंग, जिसके अंदर फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाता है। देन प्रूफ रीडिंग, जिसके अंदर फाइनल चेक किया जाता है पब्लिश होने से पहले किसी भी डाटा को। देन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक पुअरली एडिटेड और एक वेल एडिटेड स्टोरी को अगर हम कंपेयर करें तो हमें आसानी से अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो पता चल जाती हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर या कौन सा न्यूज़ चैनल जो है वो वेल एडिटेड स्टोरी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और कौन सा न्यूज़ चैनल जो है या न्यूज़पेपर जो है वो पुअर एडिटिंग जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। एडिटिंग बेसिकली एक साइलेंट हीरो है जो जर्नलिज्म का को अच्छी एडिटिंग ही न्यूज़ को क्रेडिबल बनाती है, जबकि अगर पुअर एडिटिंग होगी तो उसको कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो रीडेबल ही नहीं होती। एडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो सच को क्लियर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रेजेंट करे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।